आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज टीवी। आदाब, मैं हूं शफीउल्लाह। हैदराबाद मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शास्तीपुरम में मंगल की आधी रात को गांजे के नशे में धुत शरपसंदों ने जबरदस्त हंगामा किया। तफसीलात के मुताबिक आधी रात के करीब 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी कारकुनों पर अचानक हमला कर दिया, जिनके बारे में शुबा किया जाता है कि वो गांजे के नशे में थे। इस हमले में मोहम्मद कदीर, मोहम्मद खलील और मोहम्मद अल्ताफ नामी 3 अफराद जख्मी हुए। मोहम्मद कदीर के चेहरे पर गहरी चोटें आईं और वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। शरपसंदों ने न सिर्फ मकामी लोगों पर हमला किया बल्कि इलाके में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिनमें कम से कम 3 बाइक शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मलारदेवपल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। हमले के बाद इलाके में काफ़ी कशीदगी फैल गई और मकामी लोगों ने जमा होकर एहतजाज किया। हमला किस वजह से हुआ, क्या ये लोग इन्हीं पर हमला करने आए थे या किसी और पर, वाज़े तौर पर हमले की वजह अब तक मालूम न हो सकी। रिपोर्टर शेख साहब के साथ मैं शफीउल्लाह। मैं शास्तीपुर में मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था जी। मैं इनके ऑफिस के पास हमला बैठे हुए थे, कुछ गली में बच्चे जमा हुए बोल के मालूम हुआ। ऑफिस से उठ के मैं, हमारा छोटा भाई खलील, हम दोनों मिलके गए जाके हमारे घर की गली में, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ठहरे इतने जमा बोल के पूछ रहे उतने में धन 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 हमारे पैटक चालू हो गया। कौन है मारने वाले हम किसको भी नहीं पहचानते। ये कहाँ के रहने वाले, ये कहाँ के भी नहीं मालूम। अब एक बच्चे को पकड़े हम लोग वहाँ पर, दूसरे हमारे जो बस्ती के लोग हैं पकड़ लिए, उन्हें बोल रहा वट्टापल्ली के है, महमूद होटल के है बोल के बोल रहा। तो बच्चे को बोले भाई हुआ क्या किस्सा, कुछ बोल रहे ने। हमारे 2-4 जन पटरी पे खुद के भाग गए, टोटल 10-12 आदमी थे और हाथ में उसके कुछ था। मेरे को यहाँ मार दिया, मैं एकदम अंदर दांतों का ये पूरा अंदर का फट गया जबड़ा मेरा। लड़ाई किसकी है क्या है कुछ समझ में नहीं आया, पूरे गांजे पीले के है और ये शास्त्रीपुरम के अंदर हद से ज्यादा हो जा रहा। डेली गंजे यहाँ बैठ रहे हैं, गांजे मार रहे हैं। और जब हमारे सर को फोन करे, सर्कल था 100 पे कॉल करे, एसआई साहब आ गए। आने के बाद वो गाड़ियां पीएस के हवाले चले गए। मई को मारे यहाँ पर, ये एसए पे मारे, ये एसए पे मारे और यहाँ मारे, और ये पूरा देखो खून, पूरा टी शर्ट पे पूरा खून है। कितने लोग जख्मी हुए आपके? मेरे पास 3 जनों जख्मी हुए। हालांकि हमला बस्ती के लोग मेरे घर के सामने आके हम आपको मारे 12 आदमी। मैं भी जख्मी हुआ, मेरा भाई जख्मी हो गया, इसको भी निकल पंचान थे उनके हाथों में। कोई नशे वगैरह में थे? गांजे के नशे उशे की हालत में पूरे। अगर नॉर्मल आदमी बात सुनता कोई भी, अरे क्या हुआ भाई, बोले तो कौन है तुम बोल के, तो बोलता हम पूछ रहे कौन है आप लोग, कहीं को है बोलने के बाद हमारे मारना शुरू कर दिया। हमारे अगर इल्म रहता है मार रहे हैं कौन है, हम जानते हैं जो लोगों को। देखिए इस लड़ाई के बारे में आपको बेखबर है, आप कुछ भी इल्म नहीं है साहब। आप 10 आदमी घर के पास में हो रहा, घर के पास कहीं को ठहरे हुए थे जो, क्या हुआ भाई बोलते मारना शुरू करे। मेरे को मारे, फिर मेरे भाई को ही मारे, मेरा भाई आते पीछे, फिर ये भांजे को ही मारे। मसला लड़ाई ना कुछ है, कौन है, कहाँ रहते है, किधर रखे है, मेरे को वो भी नहीं है। मैं एरिया पीएस को फोन करा, मलारदेवपल्ली पीएस आता हमारे शास्त्रीपुरम, कंप्लेंट दे दिया वहां से एमएलसी के लिए। उस्मानिया को आया मैं और यहाँ से फट गया मेरे को, यहाँ पूरा अंदर जबड़े निकल पंचा पहन के मारे। और उन लोग 8-10 जनों थे। किसको पहचानते क्या? किसी को नहीं पहचानता। अगर पहचानता तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाते थे। मैं एरिया का पुराना वहां का मुकामी हूँ और एरिया का लीडर हूँ। मैं मेरे को जानने वाले कोई हाथ ही नहीं लगाते थे, बात करते थे। फिर लोग गांजे के नशे में थे, अटैक करे मेरे पे और मारा लगे मेरे को। 5-6 जन पटरी कूद के भाग गए, पटरी की दीवार कूद के उधर भाग गए। कुछ भी नहीं, बड़े छोटे कोई देख रहे ना, औरतें चीखने तो ही मार दे रहे। हम लोग गांजे के नशे में थे, गांजे पिए थे। क्या था अल्लाह को मालूम है। हाथ में वो निकल पंचांग दस्ती बनी हुई थी, ब्याडा थे, पर मारते चले गए भाई। सुधरा जी कुछ भी। अभी आप लोग कहाँ पर आए? उस्मानिया दवाखाने को गया मैं, पीएस से सीधा उस्मानिया को गया, एमएलसी करूंगा, करा के फिर यहाँ से निकलूंगा। और बोलना ये साहब मेरे को, हमारे राजेंद्र नगर एरिया में एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, एरिया पीएस सीए साहब से गुजारिश ये है कि साहब ये वट्टापल्ली, शास्त्रीपुरम, मुस्तफा नगर, ये पूरा एरिया गंजेटियों का अड्डा बन गया। तो साहब पुलिस वहां सख्त से सख्त ज्यादा स्ट्रिक्टली करना जरूरी है और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आम आदमियों तो बहुत परेशान होंगे। किसी को फोन चिल्ले, कोई औरत
अगर रात में 10 के बाद अगर कहीं जा रही तो मैं महफूज न रहेंगी, उन्हें कुछ भी हरकत करेंगे इन लोग ये गांजे पी के और नशे करके बस्ती में आने का वजह हमारे इल्म नहीं है जिसका कई को है, वही पूछ रहा हूँ तो मारना शुरू कर दिया ना मेरे को। तो खाली आपको ही मारे या बस्ती के और भी लोग? नहीं, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, कोई आदमी नहीं था, हम दोनों भाई आज निकल के क्या हुआ बोल के पूछने में हमारे अटैक कर। फैमिली पे अटैक होने का कोई रीजन हो सकता है उन लोग क्या प्लान था क्या है नहीं मालूम, किसी को मारने आए थे या किसी पे अटैक करने आए थे, क्या था। हम लोग आने से वो अटैक हमारे पे कर दिया उन लोग, लेकिन क्या उनका प्लान था हमारे कुछ इसका इल्म नहीं है, लेकिन हम जानते भी नहीं उन लोग, अगर उन लोग हमको जानते तो हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, बस हमारी गुजारिश है कि राजेंद्र नगर एसीपी साहब से और डीसीपी साहब से ये मुस्तफा नगर, शास्त्रीपुरम, महमूदा कॉलोनी, ये औरंगुड्डे के एरिया में इतने गंजटी बज गए साहब, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे गाड़ियां भगा लेते, गांजे के नशे कर लेते, रोडों पे डरा लेके फोना छीन लेना, पैसे निकाल लेना, ये ज्यादा हो जा रहा सब। ठीक है, और इससे पहले भी बहुत कोशिश करे, आप पीएस को फोना कर रहे, लेकिन सुन रहे इन लोगों को साहब जेलों को भेजाना जरूरी है। ऐसा छोड़ने से फिर आज शाम में हो जाता, फिर भूल जाता उन्हें, फिर कल गांजा पी रहा, किसको भी मार रहा सब।